जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे क्या चीज़ कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है या फिर ये बनती है, क्योंकि बहुत से एग्ज़ामों में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। अगर आप ग्रुप डी या फिर कोई लो लेवल का अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें सिंपली पूछती है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो सिंपली उसका आंसर हो जाता है गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। लेकिन जब आप यूपीएससी या पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें आपसे ये नहीं पूछेगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, बल्कि उसमें आपसे ये पूछेगा कि गंगा नदी कहाँ से कैसे बनती है। ठीक है, तो आज हम लोग वही देखेंगे कि गंगा नदी कैसे बनती है। गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है, बल्कि वो क्या होता है, बनती है। अब कैसे बनती है, तो आइए आज हम लोग उसी को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है क्या कि हिमालय पर्वत से एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसे हम लोग अलकनंदा नदी कहते हैं। ठीक है, कौन सी नदी कहते हैं, अलकनंदा नदी कहते हैं। ठीक है, ये अलकनंदा नदी जब अपने ग्लेशियर को छोड़ के जब आगे बढ़ती है, ठीक है, तो विष्णु प्रयाग में इसमें एक सहायक नदी आकर के मिलती है। वो सहायक नदी है धौली गंगा। ठीक है, इसमें एक सहायक नदी मिलती है धौली गंगा। ये धौली गंगा जब इसमें अलकनंदा में मिलती है, ठीक है, कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग में आकर के मिलती है। और जब ये मिल जाती है तो मिलने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे यही नदी फिर आगे बढ़ती है। जब आगे बढ़ती है तब भी इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। अलकनंदा इसलिए नाम रहता है क्योंकि जब दो नदी आपस में मिलती है तो उसमें जो बड़ी नदी रहती है तो उसी के नाम पे क्या किया जाता है कि आगे वो नदी का नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पे अलकनंदा एक बड़ी नदी थी, इसमें एक छोटी नदी धौली गंगा आकर के मिली। ठीक है, अभी भी इसमें बड़ी कौन है, अलकनंदा, इसलिए आगे भी इसका नाम क्या रहेगा, अलकनंदा। फिर जब ये अलकनंदा धीरे धीरे विष्णु प्रयाग में धौली गंगा से मिलने के बाद जब आगे बढ़ती है तो ये नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी से आकर के मिलती है। ठीक है, इधर से इस दिशा से एक नंदाकिनी नदी आकर के मिलती है। ठीक है, नंदाकिनी आकर मिलती है किस प्रयाग में, नंद प्रयाग में। जब नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में आकर के मिलती तो यहाँ पे भी सबसे बड़ी नदी रहती है कौन, तो अलकनंदा नदी बड़ी रहती है और नंदाकिनी एक छोटी सी सहायक नदी है जो कि आके मिलती है किस में, तो अलकनंदा में। और यही अलकनंदा नदी फिर आगे आके बढ़ती है और कर्ण प्रयाग में, कहाँ, कर्ण प्रयाग में आकर के इसमें एक और नदी आकर के जुड़ जाती है जिसे कहते हैं हम लोग पिंडार नदी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पिंडार नदी जब मिलती है इसमें आने के बाद, ठीक है, कर्ण प्रयाग में, अलकनंदा में पिंडार नदी मिलती है कर्ण प्रयाग में आकर के, तो फिर यही अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और इसमें आगे बढ़ के एक जगह रुद्र प्रयाग में, ठीक है, रुद्र प्रयाग में केदारनाथ से एक नदी आती रहती है, ठीक है, जिसकी नाम है मंदाकिनी नदी और ये रुद्र प्रयाग में आकर के मिलती है। ठीक है, मंदाकिनी नदी कहाँ आकर मिलती है, रुद्र प्रयाग में आकर के मिलती है। ठीक है, और रुद्र प्रयाग के बाद ये फिर नदी आगे बढ़ती है कहाँ, देव प्रयाग में। और देव प्रयाग में इधर गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है भागीरथी नदी। ठीक है, और ये भागीरथी की एक सहायक नदी इसमें आकर के जुड़ जाती है जिसका नाम है भीलांगना नदी। ये भीलांगना नदी भागीरथी में आकर के मिलती है और ये भागीरथी भीलांगना नदी के साथ ये आगे बढ़ते जाती है और आकर के फाइनली देव प्रयाग में आकर के मिल जाती है। और यहीं से शुरुआत होता है किस नदी का, गंगा नदी का। यही इसी को कहते हैं गंगा नदी। ठीक है, यहाँ से फिर गंगा नदी आगे बढ़ती है। गंगा नदी के तट पे काफ़ी सारे शहर भी बसे हुए हैं, जैसे हरिद्वार बसा हुआ है, पटना बसा हुआ है, वाराणसी बसा हुआ है। ये सब नदी आगे बढ़ के आगे मिलती जाती है। आज के समय में अगर देखेंगे तो सबसे शुद्ध गंगा नदी हरिद्वार का है। वहाँ पे गंगा नदी काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा है, वहाँ का पानी हम लोग पी भी सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, गंगाई क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, तो वहाँ पर धीरे धीरे गंगा नदी आकर के गंदा हो जाता है। गंदा होने का कारण है वाटर पोल्यूशन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, फैक्ट्री वगैरह अपने सारे वेस्टेज को गंगा नदी में ही बहा देते हैं, जिसके कारण गंगा नदी क्या हो जाता है, काफ़ी गंगा नदी को झेलना पड़ा है। ठीक है, सरकार को इसके खिलाफ कदम उठानी चाहिए ताकि गंगा नदी को क्या किया जाए, साफ़ किया जाए। आफ्टर ऑल गंगा नदी हमारी माता है, हम लोग उनको हमेशा पूजा होता है हर एक के घर में गंगा नदी के पानी का उपयोग किया जाता है शुद्धि करने में वगैरह में। ठीक है, किसी को अगर पाप धोना रहता है तो वो लोग गंगा नदी में ही जाके स्नान करते हैं, है ना। गंगा नदी का काफ़ी ज़्यादा हमारे जीवन में महत्व है। फिर इसका और भी महत्व हम लोगों को वेदों से भी मिलता है। ठीक है, लोग कहते हैं कि शंकर जी के जटा में गंगा माँ वास करती है, तो गंगा नदी का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। ठीक है, इसको आप लोग को भी समझना चाहिए और आप सबको भी एक मुहिम छेड़नी चाहिए गंगा नदी को साफ करके लेकर के। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा।
ठीक है दोस्तों, हम एक बार और रिवीजन करवा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले गंगा नदी निकलती है सतोपंथ हिमानी से, ठीक है। गंगा नदी नहीं, यहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी निकलती है, विष्णु प्रयाग में आकर धौली गंगा इसमें मिलती है। इसके बाद ये आगे नंद प्रयाग में आकर के इसमें से नंदाकिनी नदी मिलती है। नंदाकिनी नदी जब नंदाकिनी मिलती है, इसके बाद अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो इसमें कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी आकर मिलती है। और फाइनली ये अलकनंदा नदी, ठीक है, रुद्र प्रयाग में आकर के केदारनाथ से एक नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। ये मंदाकिनी नदी रुद्र प्रयाग में आकर के मिलती है। मिलने के बाद फिर ये देव प्रयाग में जाकर के गंगोत्री हिमानी से एक नदी आती है भागीरथी नदी, ठीक है। गंगोत्री नदी से एक नदी आती है भागीरथी नदी, और यही भागीरथी देव प्रयाग में, ठीक है, भिलांगना इसकी एक सहायक नदी भिलांगना के साथ देव प्रयाग में आकर के मिलती है। फाइनली यहाँ क्या बना लेती है, गंगा नदी। अगर आप कभी भी पीसीएस या फिर यूपीएससी का अगर मेंस लिख रहे हो तो उसमें आप ये डायग्राम जरूर बनाइएगा, तो इससे आपको मार्क्स थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस कोई बड़े लेवल का एग्जाम हो जाता है, उसमें कोई छोटे मोटे सवाल वगैरह पूछते नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय।